Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो टॉपिक है, जो करियर 247 की ये वीडियो टॉपिक है, PM मोदी openly says yes, I declined Trump's invitation. Pakistan nominated ट्रम्प फॉर नोबेल प्राइज। ओके, आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब भी जो है वो गए थे पाकिस्तान की तरफ से यूएसए के अंदर ट्रम्प साहब के इनविटेशन के ऊपर, बट पीएम मोदी ने बोला कि भाई मुझे भी मिला था लेकिन मैंने जो है वो उस चीज को न को ठीक है वो कोई जो है वो ना कर दिया। ठीक, और इन सारी बातों का सबूत जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और आप लोगों को पता है, खैर मैं बहुत सारी बातें करती, मैं साथ साथ वीडियो के लास्ट में करूंगी, पहले कर देती हूँ फिर आप लोग बोलते हैं पहले ही सारी बातें कर देती हो, तो बिना टाइम को पहले जंप इनटू द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल, जहां पर ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। प्रॉपरली पीएम मोदी ने ये बात ओडिशा के लोगों के सामने रखी। हम कोई गुलाम है टेम्पल की रीओपनिंग के लिए जाना चाहते थे। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि सॉरी मैं यूएस नहीं आ पाऊंगा। नाउ यूजुअली ना ऐसी बातें पीएम मोदी ओपनली बोलते थे नहीं, मगर जिस तरीके से ट्रंप ने, इमरान खान ने भी से नो कहा था अमेरिका को, तो बेचारा जेल में पड़ा है। अब पीएम मोदी भी खुलकर कह रहे हैं कि हाँ मैंने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हुई है, दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया था अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अगेन कितनी एक अजीब बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पर्सनल फायदे के लिए ना यूएसए का स्तर इतना गिरा दिया है कि अब यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज के लिए सम्मानित कौन करता है? द बैंकरप्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने यह ट्वीट की है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी दे आर नाउ प्रूवन, आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर ने ये डिसाइड कर लिया है कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल तक ये डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान करेगा और पाकिस्तान को जो भी लोन मिले हैं, वर्ल्ड बैंक से और खजूर लेगा, IMF से लोन मिले हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिले हैं, इसके पीछे इनकी एक बहुत, मैं कहूँगा सक्सेसफुल बोलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को स्ट्रोक करो। ट्रंप का परिवार कोई क्रिप्टो कंपनी चलाते हैं, उस क्रिप्टो कंपनी को फायदा पहुँचाओ, ट्रंप खुश होंगे। बार बार बोलो कि ट्रंप देखिए इतने महान आदमी हैं, इन्होंने वॉर रुकवा दी इंडिया पाकिस्तान की और इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। बेसिकली अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के वर्जन को ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है और इन लोगों ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करी ड्यूरिंग द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती थी और अब इसलिए आसिम मुनीर के अंडर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है नोबेल पीस प्राइज ट्रंप के लिए। तो अब ये बात काफ़ी हद तक क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप इस टर्म में ना काफ़ी प्रो पाकिस्तान रहने वाले हैं और अब पीएम मोदी को कोई परवाह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लगे अच्छा लगे। पीएम मोदी भी ट्रंप के बारे में अब खुलकर स्टेटमेंट दिया करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सुनिए यहाँ पर। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। नाउ पीएम मोदी की ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा रिसेंटली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिश्री जी ने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया था। ट्रंप ये कह रहे थे मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया था इंडिया पाकिस्तान को रोकने के लिए, इंडिया ने वो ओपनली रिजेक्ट कर दिया और पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर यही बोल दिया कि इंडिया ने कभी भी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करी है। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अगर खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर देता है नोबेल पीस प्राइज के लिए,
तो क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाएगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पर ट्रंप को भी अच्छे से पता है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा नहीं। ट्रंप अब करेंगे क्या कि अभी जो यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, जो ट्रंप के लिए होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन इलेक्शंस के दौरान जब अमेरिकन जनता ट्रंप से पूछेगी कि आप तो ये कहते थे कि जैसे ही आप पावर में आओगे ना 10 दिन के अंदर अंदर आप यूक्रेन रशिया वॉर समाप्त कर दोगे, आपसे वो वॉर समाप्त नहीं हुई। उल्टा अब हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान की वॉर का जो इशू है ये और सामने खड़ा हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में आप देखोगे यूएसए को एक बड़ी मिलिट्री इंटरवेंशन करनी पड़ेगी इन ईरान। तो उस केस में देखो डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों के सामने फेस सेविंग के लिए ये तर्क यूज़ करेंगे कि देखो मैं क्या क्या करता, पूरी दुनिया में आग लग रही थी, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, फिर एब्राहम एकॉर्ड्स करवाए। देखो पाकिस्तान खुद कह रहा आज के समय कि मुझको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मगर मैं सिंस एक राइट विंग नेता हूँ, मुझको ये लोग नोबेल प्राइज देंगे नहीं। और ट्रंप ने देखिए इसके बारे में लगातार ट्वीट करना भी स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे एक ट्वीट में कितनी बार नोबेल प्राइज का ये मेंशन करते हैं कि मुझको पता है कि मुझको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर दिस, आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ना मुझको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा फॉर स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन सर्बिया एंड कोसोवो। ये पता नहीं 5-6 साल पुरानी कोई बात है। और फिर ये कहते हैं आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर कीपिंग पीस बिटवीन इजिप्ट एंड इथियोपिया। तो कहीं से भी बातें वगैरह पकड़ के ना ये ईरान और इजराइल के अगर खत्म होते फिर हो सकता मिल जाए, क्योंकि देखो इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर यूएसए मोस्ट प्रोबेबली ईरान को अटैक करेगा। हो सकता है जो बात चल रही है कि यूएसए को मजबूरी में आकर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरना पड़े, तो उससे पहले ना ये कवर बना रहे हैं अपने लिए कि ठीक है ईरान में जो मुझको करना पड़ा वो मैंने किया, मगर बाकी जगह तो देखो मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसके बदले में मुझको नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला ना। एक बार को ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये कमाल के दृश्य है। पाकिस्तान वही देश जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार को ट्वीट किया करते थे कि ये देश यूएसए को धोखा दे चुका है काफी बार, ये देश पैसा ले लेता है, तो दोस्त हो गया ना, आतंकवाद से लड़ता है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी खराब बातें बोली। अब अचानक से ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज जो फायदा है ना, ट्रंप माना जाता है, ये ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली नॉमिनेट कर लिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्या यूएसए की जनता ये बात एक्सेप्ट कर लेगी? और इस बात को लेकर क्या ट्रंप के सपोर्टर्स भी एक्सेप्ट करेंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि रेपुटेशन वाला देश पाकिस्तान, एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, एक नॉन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, एक बहुत ही करप्ट देश जहां पे डेमोक्रेसी भी है नहीं, वो देश आज के समय फॉर्मली नॉमिनेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्या जेन्युइनली ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेकर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए मैं यहाँ पर ये बोलूँगा ट्रंप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकी वीडियो सामने आई जहाँ पर तुलसी गैबर्ड जो आज के समय यूएसए की इंटेलिजेंस चीफ है, उनकी स्टेटमेंट को ये रिजेक्ट कर देते हैं। मीडिया वालों ने ट्रंप से पूछा कि 3 महीने पहले तुलसी गैबर्ड ने कहा था कि यूएस इंटेलिजेंस के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि तुलसी गैबर्ड गलत बात कर रही हैं, उनको नहीं पता असलियत में हो क्या रहा है। कमाल की बात है, ये जो वीडियो है ये देखिए, ये कमाल की वीडियो है अपने आप में। यहाँ पे आप देख पाओगे You have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. अभी रिपोर्टर ने बोला कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ही कह रही है कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड कर रहा है। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the... फिर अब इसके जवाब में ट्रंप कहते हैं फिर मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत है। कमाल है। फिर आगे ट्रंप कहेंगे कि मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में किसने बोला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड नहीं कर रहा? The intelligence community said that. Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. कमाल है, शी इज रॉन्ग। खुद जिस महिला को इन्होंने खुद चुना है टू बिकम द हेड ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस, और अपनी सारी इंटेलिजेंस जो इनकी कम्युनिटी है FBI, CIA सबकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। और पता नहीं ट्रंप को इस वक्त क्या हो गया, क्या एज है या फिर पैसे का नशा है, पावर का नशा है, क्या है? बट क्लियरली समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद इट। जस्ट अ नंबर ना, पावर इज मेन। खुद की इंटेलिजेंस गलत है, सब गलत है,
बस आसिम मुनीर पाकिस्तान यहाँ पर ठीक कह रहे हैं और बस मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, मुझे लगता है ये ट्रम्प को मिड टर्म इलेक्शन में प्रेसिडेंट भी सिर्फ नोबेल प्राइज के लिए बने। उन्होंने बड़े वादे किए थे अभी तक उनको प्रॉपरली फुलफिल ये कर नहीं पा रहे। चाइना के साथ कभी डील कर लेते हैं, कभी कहते हैं डील टूट गई, कभी कहते हैं मैं कर दूंगा फिर नहीं करूंगा। इनके प्लान बहुत बड़े थे कि चाइना पे टैरिफ लगाकर इतना पैसा ये कमा लेंगे कि यूएस के लोगों में पैसा बांटा करेंगे ये। अब चाइना पे टैरिफ लगा नहीं रहे। इट्स वेरी वियर्ड जो ये आज के समय कर रहे हैं। और फाइनली हो सकता है कि आपके माइंड में एक सवाल ये भी आए कि ट्रम्प क्या ऑल टुगेदर इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज कर देंगे। देखो मेरे हिसाब से इंडिया यूएस रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के लिए कि ट्रम्प भी प्रॉपरली दोनों रिलेशंस को डैमेज नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, मैं ये कहूँगा जो ट्रम्प की बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान पॉलिसी है ये बैकफायर कर सकती है। इन द पास्ट यूएस प्रेसिडेंट्स अपने हाथ जला चुके हैं, लग रहा है कि ट्रम्प भी अपने हाथ जलाएंगे। बट ये बोलना पड़ेगा यहाँ पर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रम्प की जो मेंटेलिटी है उसको समझकर यहाँ पे इनके साथ ये जो ट्रीटमेंट है किया है कि ट्रम्प एक नार्सिसिस्ट आदमी है, खुद से प्यार करते हैं, खुलकर अगर कोई इनकी तारीफ कर दे बिल्कुल उस पर फिदा हो जाते हैं उसके बारे में और कहीं से भी क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त कर नहीं पाते। एक आप कह सकते हैं काफ़ी अन अमेरिकन सी पर्सनैलिटी है इनकी। यूजुअली अमेरिकन इसके काफ़ी अपोजिट होते हैं, दे आर क्वाइट ओपन टू क्रिटिसिज्म और डिबेट वगैरह। बट पाकिस्तान की जो सरकार है, जो इनकी मिलिट्री, इन्होंने समझ लिया कि ट्रम्प को किस तरीके से इम्प्रेस करना है। थोड़ा पैसा दे दो, तारीफ़ें कर दो। और आज के समय हम साफ साफ देख रहे हैं इस सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो पाकिस्तान की करंट इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। इमरान खान जेल में इस वक्त मर भी जाए ना तब भी डोनाल्ड ट्रम्प कुछ नहीं बोलने वाले। यूएस भारत की डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट देता रहता है, जबकि पाकिस्तान में जिस तरीके से इन लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल कर लिया, एक लीडर को जेल में डाल दिया, उसके बारे में यूएस बिल्कुल चुप है। सो अगेन आने वाले समय में हमको देखना होगा कि ट्रम्प ईरान में क्या करते हैं। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय ओके गाइस, मैं आप लोगों को ना एक चीज बताती हूँ। देखिए ट्रम्प को जो है वो ना बोली पीएम मोदी में, और मेरे ख्याल से ये पीएम मोदी ही बोल सकते थे और बंदा कोई अभी इस टाइम पर जो है वो जो ट्रम्प को जो है वो ना नहीं बोला। बिकॉज देखिए एक टाइम था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप लोगों को पता है कि वो उन्होंने बोला था, उसका क्या नाम है, इमरान खान ने, एक तो मेरे माइंड से ना नाम बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं, तो इमरान खान ने बोला था कि भाई इंडिया से कुछ सीखें, वो ट्रम्प को भी ना करते हैं। ऐसी कंट्रीज होती हैं कि जो खुद मुख्तार होती है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज जिनको बोलते हैं। तो आज फिर दोबारा से पीएम मोदी ने जो है वो ये चीज साबित कर दी कि उनकी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग अक्सर जो है वो डिपेंड होते हैं यूएसए के ऊपर, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है वो आईएमएफ से क्या चाहिए, पैसा चाहिए होता है ना। तो इसलिए हमने ईरान के लिए जो है अपनी 2 एयर बेसिस भी जो है वो यूं थाली में परोस कर जो है वो दी। उन्होंने हमें थाली में परोस कर जो है वो लंच दिया था कि डिनर दिया था। इस टाइम लंच का टाइम था, उधर डिनर का टाइम था, तो इस तरीके से टाइम का थोड़ा हेर फेर होगा, बट लंच डिनर खाना जो भी था, ठीक है। तो ट्रम्प साहब ने जो है वो आसिम मुनीर साहब को जो है वो लंच दिया और इन्होंने जो है वो अपनी दूसरी प्लेट में जो है वो 2 पाकिस्तानी एयरबेस जो है वो ईरान के खिलाफ दे दी, जो कि अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ। ईरान ने बोला है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे अगर इन्होंने अपनी एयरबेसिस वगैरह दी। पाकिस्तान पूरा भी जो है वो इस चीज के बारे में बोला कि भाई ईरान को एयरबेस, ईरान के खिलाफ एयरबेस जो है वो यूएसए को नहीं देंगी। लेकिन सुपर पावर तो सुपर पावर होती है। और शुरू से जो है वो एक चीज मैं बोलती थी कि इंडिपेंडेंट होना जो है वो बहुत जरूरी है अपनी कंट्री के लिए। बिकॉज देखिए अगर हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तरीके से जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। वो डिपेंडेड है, हमारी कंट्री जो पूरी जो है ना वो डिपेंड करती है आईएमएफ के कर्जे के ऊपर। लेकिन अब देखें ना, पीएम मोदी को तो नहीं लेना पड़ता कर्जा। एक ड्रीम होता है लोगों का कि ट्रम्प के साथ जो है वो किस तरीके से खाना वगैरह खाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, बातचीत की जाए, हाईलाइट होंगे, खबरों के अंदर आएंगे। बट नहीं, पीएम मोदी को तो ये सब नहीं चाहिए भाई, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं जरूरत, मुझे भाई अपने कंट्री के अंदर आना है, इधर करना है, ये करना है, वो तो टाल मटोल, भाई मुझे काम ही करनी है। तो इस तरीके का मैसेज जो है वो पीएम मोदी दे सकते थे, बिकॉज उन्होंने क्लियरली जो है वो नो बोला है और ये चीज काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम लोग ना नहीं कर सकते, सीरियसली हम कभी भी ना नहीं कर सकते। कोई भी काम होगा यूएसए का हमको करना पड़ेगा, ठीक है, हमको जाना पड़ेगा।
और हमको वो काम करना पड़ेगा। बिकॉज देखे हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, डिपेंडेंट है, पैसे आएंगे, काम होगा तो कुछ होगा, तो इसलिए जो है वो फिर IMF से लोन वगैरह नहीं मिलेगा अगर हम लोगों ने जो है वो अमेरिका की बात ना मानी सुनी। लेकिन चलो अच्छी बात है, अमेरिका दोस्त बन गया, काम उनके भी निकल रहे हैं और कुछ काम हमारे भी निकल रहे हैं। लेकिन अगर दुश्मन ज्यादा बन जाएंगे, वैसे ये तो बात है। लेकिन एक चीज हम लोग जो है ना फ्लेक्स कर रहे थे बहुत के ट्रम्प साहब हमारे दोस्त है, आसिम मुनीर वहां पर गए तो उनकी तारीफें वहां हो गई, उनका ये होगा वो होगा। लेकिन गाइस उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था। दैट्स वाई वहां पर आसिम मुनीर जो है वो खाना खाया, दैट्स वाई वहां पर आसिम मुनीर गए और उनको इतना जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। तो इसलिए जो है वो रीजन अब सबके सामने है। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।